Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to discuss the very important topic of chapter number 9, that is Kekulé structure of benzene. Kekulé structure of benzene. My dear students, the structure of benzene continued to be a serious problem for chemists for about 40 years. A German chemist, Kekulé, in 1865 proposed the structure of benzene. My dear students, Kekulé जो है ये रात को जो है सोया हुआ था और इसने ख्वाब में देखा कि 6 स्नेक्स सर्कल की फॉर्म में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। एक स्नेक के मुंह में दूसरे स्नेक की टेल है। वो ख्वाब से उठा और उसने बेंजीन का भी इस तरह का कहा कि मे बी बेंजीन का भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, और उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है इस तरह जो है वो बना दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, ही गेव 2 points about the structure of benzene. Point number 1, benzene has regular hexagonal structure. Point number 2, benzene will have 3 double bond, 1, 2, 3, 3 double bond and 3 single bonds at alternate positions. A cyclic hexagonal structure for benzene which contains 3 double bond alternating with 3 single bond. This is the statement of Kekulé. अब ये बेंजीन के ये देखें 3 हम इस तरह भी ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इनकी पोजीशन अगर यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो ये इस तरह हो जाएगा, या इस तरह हम इसको बेंजीन के स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, या इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, Now the evidences of regular cyclic structure of benzene. Point number 1, benzene give only one monosubstituent. For example, this is benzene. When one monosubstituent, suppose it is halogen. अब हेलोजन इसके साथ अगर अटैच होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। अब इसमें point number 2, benzene gave only 3 di-substituted products. Now this is monosubstituted product. अब इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट Y ऐड कर दें तो इसमें then it has 3 kind of possibilities. अब इसमें एक आर्थो पोजीशन पर लगेगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन को आर्थो पोजीशन कहते हैं। आर्थो को O से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट के एक फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर अगली पोजीशन पर जो ग्रुप लगा होगा इसको कहेंगे मेटा। मेटा को M से भी डिनोट करते हैं। और अगर जो है आर्थो मेटा के से अगली पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट दैट इज Y अटैच हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पैरा। तो ये पैरा पोजीशन होती है। अब ये 1, 2 ए 2 पोजीशन छोड़कर जो है सब्स्टिट्यूएंट से 2 पोजीशन छोड़कर अगली पोजीशन पर अगर ग्रुप अटैच होगा इट इज कॉल्ड पैरा। अब सिमिलरली अगर हम ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके लेफ्ट साइड पर ये आर्थो पोजीशन है, इट इज आर्थो। अब ये जो सेकंड वाली पोजीशन है ये मेटा है और ये वाली पोजीशन कौन सी है, पैरा है। सिमिलरली अब इसकी 3 ही पोजीशन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो है कोई और पोजीशन हो जाएगी और ये कोई और हो जाएगी। इसकी जब बेंजीन 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है तो इसकी ये जो है बेंजीन कैन गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दैट इज आर्थो, मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इट प्रूव्स दैट बेंजीन हैज regular hexagonal structure. All these 2 evidences prove that
benzene have regular hexagonal structure. So now we will discuss the evidences in support of 3 double bond structure of benzene, that it contains 3 double bonds. अब इसकी सपोर्ट के लिए हम कुछ एविडेंसेस पढ़ेंगे. बेंजीन एड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज बेंजीन के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे. अब 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 6. अब जब ये बेंजीन के अंदर जो है 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो ये सारी बेंजीन जो है सबके साथ सी, इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है इसके साथ कौन सा बॉन्ड है? CH. इसके साथ भी CH, ये भी CH है. सिमिलरली दिस इज आल्सो CH, दिस इज आल्सो CH, दिस इज आल्सो CH. तो इट मीन्स दैट जब इसके अंदर 6 फर्दर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो ये सारे के सारे ये जो डबल बॉन्ड हैं 3 डबल बॉन्ड जो है ये रिमूव हो जाएंगे और 6 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये जो है बेंजीन किसके अंदर चेंज हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेन में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटालिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस. दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज when we add 3 molecules of hydrogen in benzene, it will be converted into cyclohexane, which confirm that benzene has benzene has 3 double bond in its structure. Now friends, when we add 6 chlorine atoms in benzene, that is 3 molecules of chlorine in the presence of sunlight, then all the 3 double bonds 1, 2 and 3 डबल बॉन्ड ये खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह 3 डबल बॉन्ड की जगह 6 क्लोरीन एटम अटैच हो जाएंगे और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड. और इसका हम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C6H6Cl6 लिखेंगे. तो ये सेकंड एविडेंस था कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं. पहला एविडेंस 6 हाइड्रोजन एटम ऐड किए, दूसरा एविडेंस 6 क्लोरीन एटम अटैच ऐड करके देखा कि बेंजीन जो है उसके अंदर जो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड थे वो खत्म हो जाते हैं और सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है. एंड दिस इज द सेकेंड एविडेंस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड एविडेंस, दैट इज X-ray studies of benzene structure. X-ray study has confirmed the regular hexagonal structure of benzene. In benzene, all carbon atoms in benzene, all carbon and hydrogen, जो है जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन होंगे they will be in same plane. All carbon atoms have bond length 1.397 एंगस्ट्रॉम. एक्स-रे फोटोग्राफ से हमने देखा कि जितने भी तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी 1.397 एंगस्ट्रॉम होगी, जबकि तमाम कार्बन और हाइड्रोजन, इसके साथ 6 कार्बन और हाइड्रोजन है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1.09 एंगस्ट्रॉम. एंड you must note that 1 angstrom is equal to 10 की पावर -10 मीटर. अब इसका मतलब क्या हुआ? और इसके बाद तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि तमाम जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कितने होंगे? 120 डिग्री. दिस इज कंफर्म दैट बेंजीन हैज रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. My dear students, now I am going to tell you what are the objections to Kekule structure. It is very important short question. Now, what are the objections to Kekule structure? Number 1, due to presence of 3 double bonds, in benzene, it means that benzene must be highly unsaturated molecule, but
According to modern concept, benzene behaves like saturated hydrocarbon, के बेंजीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव करती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव नहीं करती. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन. नंबर 2, बेंजीन शुड बी हाईली स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स. My dear students, number 2, my dear students, benzene should be highly unstable molecule because of the presence of 3 double bonds, 1, 2 and 3. But benzene is a stable molecule. Now the objection number 3, अगर बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते तो बेंजीन को सिर्फ एडिशन रिएक्शन देना चाहिए थे. अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड हैं. अगर बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते तो बेंजीन कौन से रिएक्शन देती? एडिशन रिएक्शंस. But we have seen that बेंजीन रेयरली एडिशन रिएक्शन देती है. बेंजीन गिव रेयरली एडिशन रिएक्शंस. सो मोस्टली बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो ये इसका तीसरा ऑब्जेक्शन था जो कैक्यूल ने इसका रॉन्ग कंसेप्ट पेश किया था कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती. कौन से रिएक्शन देती है? सब्स्टिट्यूशन. Now the point number 4, last but not the least, mostly benzene. ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें मैंने आपको आज ही बताया कि एक्सरे स्टडी के मुताबिक ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है? 1.397 एंगस्ट्रैम. लेकिन अकॉर्डिंग टू कैक्यूल ने क्या कहा था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, ये अगर बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड आ जाएं तो उस वक्त क्या होगा? अगर बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड वाकया ही है तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होती है. इनकी जो है बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रैम. जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 1.54 एंगस्ट्रैम होती है. इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैक्यूल का जो प्रोपोज स्ट्रक्चर था वो रॉन्ग था. ये इसको किस चीज ने, एक्स रेज की स्टडी के बाद हमें ये पता चला कि तमाम बेंजीन के अंदर जो 6 के 6 कार्बन एटम होती हैं उन तमाम की जो बॉन्ड लेंथ होती है दिस इज इक्वल, दैट इज 1.397 एंगस्ट्रैम. एंड दीज आर द 4 objections of Kekulé structure. My dear students, thank you very much for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.